इंडिया और पाकिस्तान का फिर एक बार कोई महाज लड़ाई होने लगी है, कोई ऐसा कुछ होने लगा। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और याद रखें हम क्या इंटरेक्ट वॉर के अंदर नहीं है, हम तो इंटरेक्ट का मतलब है हम तो एक तरह से हालते जंग के अंदर है। जंग के अंदर देखिए एक एक कोवर्ट वॉर होती है और अगर अफगानिस्तान से भी ड्रोन यहाँ तक आते हैं जो कि पिछले दिनों आपको सूरत हाल और पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि मामला खराब। देखें मेरे ख्याल में अगर स्ट्रेटेजिकली मनूवर किया किसी कंट्री ने, जो ये ब्रिज उन्होंने हिट किया जी, ये पूरे मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा ब्रिज था और अभी इसका इफ्तिताह नहीं हुआ था। आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते कि ये हमले आप पे नहीं है, ये रजीम के ऊपर है। उन्हें पता है ये हाफिज के शहर को अटैक कर रहे हैं, शराज को, शाह शमस तबरेज है, ये वो आदमी है, ये वो लोग हैं जिनसे नीट्शे जो है इंस्पायर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। जहां गाजा की डाइवर्जन करने के चक्करों में ये ईरान पर अगर हमला करते हैं, लेट्स सपोज, क्या आप समझते हैं कि ईरान के मामले के अंदर विक्ट्री डिक्लेयर करने के लिए या कि इसको डाइवर्ट करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान का फिर एक बार कोई महाज लड़ाई होने लगी है, कोई ऐसा कुछ होने लगा। इंडिया ने अभी बात तो की है, वो बात तो कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और याद रखें हम क्या इंटरेक्ट वॉर के अंदर नहीं है, हम तो इंटरेक्ट वॉर के अंदर इसराइल के साथ भी हैं। जब उनके ड्रोन हमारे वाल्टन तक आ गए थे, उनकी टेक्नोलॉजी है। और अगर अफगानिस्तान से भी ड्रोन यहाँ तक आते हैं जो कि पिछले दिनों आपको सूरत हाल पता थी आपको है, तो इसका मतलब है हम तो एक तरह से हालते जंग के अंदर है। देखिए एक एक कोवर्ट वॉर होती है, एक ओवर्ट वॉर होती है। और अगर वहां पे जो मुज़ाकरात है, पहले तो बात है हम अपना क्या कहते हैं खुशाइंद इसको अपना समझते हैं इकदाम को कि जो चाइना के अंदर तालिबान बैठे हैं पाकिस्तान के साथ। देखें कोई ऐसा कंट्री जो लैंड लॉक्ड है, अगर उसकी लीडरशिप के अंदर कोई सुध-बुध है, जिसे पता है कि भाईजान सस्ता और महफूज और रास्ता जो है वो पड़ोसी दे सकते हैं समंदर तक और वहां से चीजें आ सकती हैं जो कि गरीब मुल्क को चाहिए, मुझे लगता है उसके लिए उन्हें हमारे साथ ताल्लुकात को बेहतर करना होगा, बहाल करना होगा। और पाकिस्तान ने उन्हें इस्तांबुल में भी ऑप्शन दी, हमने दोहा में भी दी और अब हम उन्हें बीजिंग में भी दे रहे हैं। और 2024 के अंदर अगर आपको 25 के अंदर आपको याद हो, जो हमारे वजीर खारजा 3 दफा मिले थे मुल्ला मुत्तकी को चाइना में, उसके अलावा पाकिस्तान बुलाया और उसके बाद हम इन्हें जाके काबुल में भी मिले। तो काबुल अगर इस काबिल है कि वो थोड़ा चीज़ों को नेविगेट कर सकता है, तो मुझे लगता है कि वो इस सारी सूरत हाल को देख रहे होंगे जो उनके आसपास बॉर्डर पे चल रही है। और पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि मामला खराब। देखें मेरे ख्याल में अगर स्ट्रेटेजिकली मनूवर किया किसी कंट्री ने डिप्लोमेटिकली, तो वो पाकिस्तान है। और ये हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया का प्रेस लिख रहा है। देखें हमने डेलिकेट बैलेंस मेंटेन किया। हाँ, अगर हालात अभी काबू से बाहर जाते हैं और जंग तूल पकड़ती है तो फिर चीजें उतनी मुश्किल हमारे लिए भी हो जाएंगी, माशी से ज्यादा स्ट्रेटेजिकली भी हो जाएंगी। हम रीजन के अंदर वहां के ऊपर जो है जिस तरह से हमने मुआहदा किया हुआ है, हमें डिफरेंट तरह से देखना पड़ेगा। लेकिन अभी शटल डिप्लोमेसी हम कर रहे हैं। अभी इराकची ने बात किया, पाकिस्तान आने का मसला नहीं है, मसला है जंग के मुकम्मल खात्मे का और दूसरा वो कहते हैं कि जंग का नतीजा हेज होने का। तो उसको सताइश किया उसकी हमारे जो वजीर खारजा हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान के वजीर खारजा चीन गए हुए थे, तो मुझे लगता है तीनों ग्लोबल पावर जो है उनके साथ ताल्लुकात हमने फैंसिस मेंड की में है। देखिए हम अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करके ही मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी नो डाउट एक जंग का माशी पहलू है, वो तो तकरीबन दुनिया में सबके साथ है। लेकिन अब उसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो पैसे ज्यादा चार्ज कर रही है, कम कर रही है, लेवी ज्यादा लगा रही है, जीएसटी उसके अंदर ले रही है। वो तो फिर गवर्नमेंट को ख्याल करना चाहिए कि अवाम पहले ही बेचारी पिसी हुई है इस हवाले से। मैं यहाँ पे एक जरूर एग्जाम्पल देके टेम्पलेट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो साम्राज्य है इसके तकब्बुर के सामने जो ईरानियों की इस्तकामत है उसको तोड़ने के लिए उन्होंने जो हरकत अभी की है, लगारी साहब जो ये ब्रिज उन्होंने हिट किया है, ये पूरे मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा ब्रिज था और अभी इसका इफ्तिताह नहीं हुआ था। 136 मीटर और ये सस्पेंशन वाला ब्रिज है और उसके अंदर चेक करें सोलर ब्रिज बनाया गया, सोलर। अब इरानियन की काबिलियत चेक करें, ये उनकी जो खुद अपने खुद कफालत है, सेल्फ सफिशिएंट थे, ये उसकी समझे जो तरक्की थी ईरान की, आपने उसको हिट किया है सिर्फ ये बताने के लिए कि ये चूंकि हमारे साथ उस तरह स्विफ्ट सिस्टम में अलाइन नहीं, इसलिए तो तरक्की कर नहीं सकते। और भाई वो तो कर रहे हैं, सुबह शाम तरक्की वहां के ऊपर है। और उसके अलावा अगर मैं इसी ब्रिज की आपको बात बताऊंगा तो वो इस ब्रिज के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, लोगों 8 लोग शहीद हुए वहां के ब्रिज पे। उन्होंने कहा ये शहरी बका के लिए नागुजीर था। आप किसको हर्ट कर रहे हैं, सारे मुल्क को पता चल। देखिए इरानियन आईक्यू का लेवल जो है, लगारी साहब मैं आपको बताऊं अभी 2025 का जो इंटरनेशनल सर्वे है, इरानियन 7वें नंबर पे है अपने आईक्यू के लेवल पे अक्रॉस द ग्लोब और अमेरिकन 21वें नंबर पे। आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते कि ये हमले आप पे नहीं है, ये रजीम के ऊपर है। उन्हें पता है ये शहरी ढांचा जो है उसको तबाह किया जा रहा है। तो ये उनकी जो सेल्फ सफिशिएंट आप कह लें जो इस्तकामत थी, माजी उस चीज का गवाह है कि जहाँ ईरान का खित्ता
बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है इस हवाले से, रिलीजियसली बड़े स्कॉलर्स वहां से निकले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप उनकी स्टील की अपना हिट कर रहे हैं आप मिलों को, और आप समझ रहे हैं ओ उनके तो नर्व्स हैं स्टील के, उनकी तो इस्तकामत है, हौसले आप उनके पास नहीं कर सकते। और जैसे आपने बात की, ये जितना भी चाहे राजी हो जाए, चाहे एल्गोरिथम वाले अल ख्वारिज़मी, आप उनका नाम एल्गोरिथम रख सकते हैं, लेकिन वो इसी जरहेज जमीन के सपूत थे। याद रखें ये सेंट्रल एशिया उस वक्त जो है ग्रेटर, अगर हम ईरान को, ईरान का फिक्री, अदबी और जो सकाफती पस मंजर है, जो माहौल है, उसने इन्फ्लुएंस किया सेंट्रल एशिया को। बिल्कुल। और ये हमारे पास जो है अली हजवेरी जो है, ये उधर के ही तो हीरे हैं, ज्यूल है वहां के। उधर अब्दुल कादर जिलानी जो है वो वहीं से तो आए थे। मौलाना रूम ने, इवन इकबाल चेक कर 1215 की, बिल्कुल ये वो दहाई थी जिसमें मेरे ख्याल में पीक टाइम था। बाजिद बस्तामी चेक करें आप, वो कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड्स लिखने वाले जो थे, मंतकुत तैर जिन्होंने लिखी थी, फरीदुद्दीन अत्तार को चेक करें। ये सारे के सारे इंटेलेक्चुअल इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी, हाफिज के शहर को अटैक कर रहे हैं, शराज को, शाह शमस तबरेज है, आपने अटैक किया वहां पे शराज को। मतलब मैं आपको बताऊं कि ये वो आदमी है, ये वो लोग हैं जिनसे नीत्शे जो है इंस्पायर्ड है। बिल्कुल। डोंट टेक माय वर्ड्स, बीबीसी का आर्टिकल उठा के देखें कि वो पोइट जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, शमसुद्दीन मोहम्मद हाफिज। इवन क्वीन विक्टोरिया वाज सेड टू हैव कंसल्टेड हिम, कि जब वो परेशान हो जाती थी तो वो किताब उनकी खोलती थी, फाले हाफिज करती थी। मतलब, और आप शर्लक होम लिखने वाला उससे इंस्पायर्ड था। बीबीसी पे अभी डैनियल लडिंस्की का आर्टिकल जाके कोई गूगल करे तो आसानी से नेविगेट कर सकता है। आप ऐसे जरहेज हरियाली वाली जमीन के अंदर बारूद की बू छोड़ रहे हैं। और अभी चेक करें उनके जो रहबरे आला हैं, उन्होंने क्या शानदार बात की है। उन्होंने 47 साल मुकम्मल हुए हैं लगारी साहब 1 अप्रैल को, 47 साल। उन्होंने अमेरिका के 47वें सदर को पैगाम दिया है कि हम तुम्हारे बारूद का जवाब हरियाली से देंगे। उन्होंने तमाम कौम को कहा आप हर शहीद की याद में एक पौधा उगाएं, और उस तनावर दरख्त जब वो बनेगा फलदार, उसकी साये के अंदर ईरान बैठेगा। आप विजन चेक करें, और उस इंसान का विजन चेक करें जिसने 5 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन कर दी यहाँ पे, जो 84 मुल्कों के एनुअल जो है कार्बन के फुटप्रिंट के बराबर है। तो इरानियन के इंटेलेक्ट को ये नहीं पहुंच सकते, और गल्फ भी नहीं पहुंच सकता। मैं ये शेर जरूर का तो जवाल आ गया, जवाल आ गया, और जवाल हमेशा से था। देखिए ज़हनी इन्हतात तो उनका था, इंटेलेक्चुअली तो वो पुअर थे, लेकिन दूसरी तरह से भी अब हम डिक्लाइन देखते हैं, स्टीप डिक्लाइन आ रहा है। मेरे ख्याल में इकबाल का शेर जो है वो बड़ा मुतबर है यहाँ पे कोट करने के लिए। मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीरो सना अव्वल ताउसो रबाब आखिर। तो शमशीरो सना जो है वो आपको पता है कहाँ पे है, और ताउसो रबाब लेके कौन बैठे हुए थे वो भी आपको पता है। सर बहुत कमाल की बात की आपने, और मेरे ख्याल में माजी इस चीज़ की गवाही देता है कि ये ईरान का जो रेलिवेंस थी हमारे खित्ते के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट रही है। जैसे आपने शख्सियात का भी बताया। मुझे एक चीज़ बताएं, जहाँ हम एक रिलीजियसली कनेक्शन है हमारा ईरान के साथ, दूसरी जानिब आप जो है कहते हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से सफारतकारी किया, डिप्लोमेसी के हवाले से आपने बात की, हमने अमेरिका के एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो वहाँ का एक अपना एक स्टॉन्च बिलीव है, या हम एक अपना नैरेटिव बिल्डिंग है सोसाइटी के अंदर।